इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं। इल्म होता है जहां के शेर इल्म वहां होता है होते जहां हैं। शेर वहां होते हैं। वाह बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहां होते हैं। वाह। इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं। अरे क्या कहना, इल्म क्या होता है जहां शेर वहां होते हैं। बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहां होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है। शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है। शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। शोर के काम खामोशी से शोर के काम खामोशी से कहां होते। देखिए शेर इसी तरह से सुना जाता है जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं। वाह वाह। बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहां होते हैं। बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहां होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है। वाह वाह। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है। शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। वाह वाह। शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। अब शेर हाजिर करता हूं सुनिएगा कि शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। रोज खाता है तकब्बुर इन्हें दीमक की तरह। सुनिएगा खाता है तकब्बुर। रोज खाता है तकब्बुर इन्हें दीमक की तरह। वाह वाह वाह। यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं। रोज खाता है तकब्बुर इन्हें दीमक की तरह। रोज खाता है तकब्बुर इन्हें दीमक की तरह। यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं। यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं। रोज खाता है तकब्बुर इन्हें दीमक की तरह। यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं। रात से कह दो ठहर जाए यहीं आज की रात। रात से मिसरा उठाइए उज्जैन वालों कि रात से कह दो। रात से ये है गजल के रात से कह दो ठहर जाए यहीं आज की रात। चांद बेपर्दा उजालों में कहां होते हैं। रात से कह दो ठहर जाए यहीं आज की रात। रात से कह दो ठहर जाए यहीं आज की रात। और ये शेर सरहद पार जब पहुंचा तो इफ्तिखार आरिफ साहब ने मेरी कमर थपथपाई। शेर हाजिर करता हूं उज्जैन देखता हूं क्या सलूक करता है कि रात से कह दो ठहर जाए यहीं आज की रात। वाह। चांद बेपर्दा उजालों में कहां होते हैं। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर। अरे क्या कहना, क्या कहना। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर। सो के उठता हूं तो बोसों के निशान होते हैं। अरे वाह 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 वाह। पेशानी पर कौन ये फूल खिला जाता है। क्या कहना, क्या कहना। मुबारक ये फूल खिला जाता है पेशानी। अरे मेरे भाई मुबारक। वाह वाह वाह। फूल खिला जाता है पेशानी पर। अगर अच्छा लग रहा है तो जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर। वाह वाह वाह। ये फूल खिला जाता है पेशानी पर। अरे वाह 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 वाह। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर। सो के उठता हूं तो बोसों के निशान होते हैं। अरे क्या कहना। सो के उठता हूं तो बोसों के निशान होते हैं। रोशनी उनको कभी रास नहीं आती है। रोशनी। सो के उठता हूं तो बोसों के निशान होते हैं। रोशनी उनको कभी रास नहीं आती है। ऐसे बच्चे जो अंधेरों में जमा होते हैं। रोशनी उनको कभी रास नहीं आती है। रोशनी उनको कभी रास नहीं आती है। ऐसे बच्चे जो अंधेरों में जमा होते हैं। क्या कहना। ऐसे बच्चे जो अंधेरों में जमा होते हैं। एक मतलब और हाजिर करता हूं सुनिएगा। ऐसे बच्चे जो अंधेरों में जमा होते हैं। जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत। जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत। वाह वाह वाह। ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत। ये भी सच है। जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत। ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। वाह वाह। ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। और देखिएगा ये भी एक लहजा है कि जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत। बहुत अच्छा है। ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। क्या ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं। सुनिएगा अगला मिसरा अगर पहुंच जाए। अब कि जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत। ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं।
दोस्तों तुमने कलेजे को चबाया है बहुत, वाह, अब हमें वाह, वाह, दूसरी वाह, वाह, हिंदा वाह, की जरूरत ही नहीं, वाह वाह अब वाह हमें वाह दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं, क्या कहना, वाह वाह अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं, वाह 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 वाह, अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं, क्या कहना, अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं। दोस्तों तुमने कलेजे को चबाया है बहुत, दोस्तों तुमने कलेजे को चबाया है बहुत, अब हमें दूसरी हिंदा की जरूरत ही नहीं। दोस्तों तुमने कलेजे को चबाया है बहुत, दोस्तों तुमने कलेजे को चबाया है बहुत, और ये शेर नज़र कर रहा हूं कि दोस्तों तुमने कलेजे को चबाया है बहुत, हमसे अजदाद की कब्रें नहीं छोड़ी जाती। आहा, दोस्तों तुमने कलेजे को वाह, वाह, चबाया वाह। है बहुत, हमसे अजदाद की कब्रें नहीं छोड़ी जाती, वरना परदेश के किस्सों ने लुभाया है बहुत, हमसे वाह, वाह, अजदाद वाह, की वाह, वाह, कब्रें नहीं छोड़ी जाती, अरे क्या कहना, हमसे क्या? अजदाद की कब्रें नहीं छोड़ी जाती, वरना परदेश के किस्सों ने लुभाया है बहुत, वरना परदेश के किस्सों ने वाह, वाह, लुभाया है बहुत, उससे मिलने की शकील भाई सुनिएगा कि उससे मिलने की दुआएं भी बहुत मांगी हैं। शेर वाह, सुनिए वाह, शाहनवाज भाई, गौहर साहब कि उससे मिलने की दुआएं भी बहुत मांगी हैं, वाह वाह वाह, फिर मजाक अपनी दुआओं का उड़ाया है वाह, वाह, उससे वाह, मिलने वाह, की दुआएं भी बहुत मांगी हैं, फिर मजाक उससे अपनी, मिलने की दुआएं भी बहुत मांगी हैं, फिर मजाक अपनी दुआओं का उड़ाया है बहुत, वाह, फिर वाह। मजाक अपनी दुआओं का उड़ाया है बहुत, जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया है बहुत, वाह, वाह। ये भी सच है कि हमें तूने सताया है बहुत। वाह, वाह। नदीम भाई सिर्फ एक गुजारिश आपसे करना इरशाद। चाहता हूँ, मुशायरा तो बहुत लुट चुका है मैं समझता हूँ, वो जो एक कोड आपने रखा है उसका इस्तेमाल सिर्फ 5 मिनट ना करें आप, मुझे इसकी इजाजत दें, क्योंकि मुझे आपने ऐसी जगह बुलाया है कि मेरे 5 मिनट एक्स्ट्रा होने चाहिए, और ठीक। मेरा हक भी है, मैं सबसे छोटा हूँ इस स्टेज पे, नहीं इजाजत है? हाँ पढ़िए पढ़िए, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे नदीम भाई पढ़ते हुए टोके, बड़े हैं हमारे, बहुत सीनियर हैं, तो मैंने ये इजाजत ली है अपने जी। हक का इस्तेमाल करते हुए, जाना आना ये सब चीजें छोड़ दीजिए, एक नज्म हाजिर कर रहा हूँ, इरशाद। थोड़ा सा पानी दे देंगे? हाँ हाँ हाँ, पानी पी लीजिए। गजल बहुत अच्छी सुनाई, मेरे ख्याल से जिंदगी हमने तेरा नाज उठाया बहुत है, अच्छी बहुत गजल शुक्रिया सुना दी नदीम यार, भाई। वाह वाह ये एक नज्म मैं हाजिर कर रहा हूँ, अभी ये नज्म मैंने दुबई में भी पढ़ी थी पिछले दिनों, और मुझे इसकी नज्म की जो दाद है वो सरहद पार तक से मिली है। मैं ये नज्म आपको इस मतलब इस दावे के साथ तो नहीं कह सकता, इस गुजारिश के साथ हाजिर कर रहा हूँ कि ये नज्म इस टॉपिक को इतना फैला के इस तरह से नहीं कहा गया है अभी शायरी में, उर्दू शायरी में ख़ास तौर पे इस जो है इस तालिब इल्म ने जसारत की है, ये एक नौजवान जोड़े की कहानी है जिसकी अभी शादी हुई है, और वो एक लड़की है जो अपने अपने जो है शौहर को समझा रही है। ये इस पूरे नज्म में जैसे जैसे आप सुनेंगे आप इंशाल्लाह इस नज्म तक पहुंचेंगे। भाई थोड़ी देर के लिए ताबीज़ गंडों वाली हंसी आप रोक लें अपनी, मुशायरा है, ज़रा मुशायरे की अपनी एक तहजीब होती है। ये जो उज्जैन है ये बहुत दूर तक ये मुशायरा सुना जाता है, जी जी, तो थोड़ी सी तवज्जो मेरी भाई जरा सा बस ये नज्म पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, सुनिएगा कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो न देखा खूबसूरत है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो न देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी ज़ात करती है। अजब लड़की है, पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किस्से के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों ही वाकिफ़ हैं कि हम जितने पशेमा हैं। कि अब हर रोज़ ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मसले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है। वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अगर मैं देर से आऊँ तो सो जाना,
वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं वाह लगता। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। वाह वाह मैं वाह। कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, क्या वो कहना। कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं आहा। लगता। मैं कहता हूँ चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं, आहा। वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं आह। लगता। मैं कहता हूँ मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं वाह वाह लगता। वाह। मैं कहता हूँ गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं, वो कहती है कि मुझको बाखुदा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। आहा। मैं कहता हूँ जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा आहा। नहीं लगता। मैं कहता हूँ जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वाह 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 वाह। मैं कहता हूँ जरा वाह वाह वाह। लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, मैं कहता हूँ जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं। देखिए धीमे लहजे में भी अगर कोई चीज़ ऐसी है कि उसे बहुत अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं आप, तो वो भी इतना ही असर रखती है। जब अल्ताफ भाई पढ़ रहे थे, इतना ऊपर उनका माशाल्लाह गला अल्लाह ने दिया है, मैं सोच रहा था यार अगर मैं इतना उठा के पढ़ दूं और सांस वापस ना आई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। आप यकीन करें, हाथी वाला साहब तशरीफ रखते हैं, इतनी खूबसूरत शेरवानी, मुझे शेर याद आ रहा है कि इश्क और इतना मुहज्जब हाय रे दीवानापन, बंद नीचे से गले तक शेरवानी के बटन। वाह। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुशायरे में अपनी ज़िंदगी से बेशतर कीमती लम्हात जो है खर्च किए। अब ये नज़्म मैं सुना के इजाज़त चाहूँगा। मैं कहता हूँ गज़ल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं, वो कहती है कि मुझको बाखुदा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ज़रा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, मैं कहता हूँ कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ किसी सूरत तुम मुझसे बात मत करना, वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं, कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक जात रहते हैं, बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं, हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। अब यहाँ से संजीदगी दरकार है। फिर शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, क्या कहना। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी बाइस तो हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है, ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तर्के ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते, किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है, हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है, खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है, अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है। वाह 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 वाह। हजरत